हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले इसके साथ ही मुझे ये भी बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए सबसे पहले आप लोग। क्या वीडियो और साउंड बिल्कुल ठीक है क्या? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग मुझे ये बताइए, हम लोग जो टाइप फर्स्ट था, जैसा मैंने कहा है, मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री की। अब एक एक पॉइंट मैं लेता हूं और उसके डेली एक एक पॉइंट की मैं प्रॉब्लम सोल्व करवा देता हूं। आज मैं पहले पॉइंट की लेता हूं, कल की क्लास में बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, डी पॉइंट की, ई पॉइंट की। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग मुझे सारे लोग ये बताइए, जहां भी आपके मेरे पास आ रहे हैं कमेंट्स, आपके मेरे पास आ रहे हैं, तो पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट ए पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए आप लोग। पहली एक्सरसाइज में किसी स्टूडेंट को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आपने डेली, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इसके लिए डाल दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे बात कीजिए। एक स्टूडेंट को सबसे पहले पूछा है 48, उसके बाद भी अगर कोई हो तो मैं समझा दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये आप लोगों को नहीं बताया था। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 48, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं। 48 यहां से ही निकाल लेते हैं, मैं अलग से क्यों लिखूं, इसमें होगा 48 कहीं ना कहीं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो और पूछ लेना। सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा है 48, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमें कोट ए प्लस कोट बी की वैल्यू पूछी है। कुछ नहीं करना अब, क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखवा चुका हूं शुरुआत में, इसीलिए चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, क्योंकि यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला अपने पास लगता है। तो कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद हो, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है, वो होता है कोट बी प्लस कोट ए। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या यही होता है क्या? कोट बी प्लस कोट ए नीचे की तरफ, तो और ऊपर हो जाएगा कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी इंटू कोट ए माइनस वन, कोट बी इंटू कोट ए माइनस वन। ये अपने पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा -1। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ अक्षर 13 भी मैं बता दूंगा, पहले ये समझाने दो। मैं सारे 50 में से जिस स्टूडेंट की जो जो डाउट होंगी सारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर कोट ए का मान जो होगा, कोट बी का मान 1 + 2x + 1 है, और कोट ए की वैल्यू है x/x + 1। वैल्यू पुट करो, यहां पर दोनों को इंटू करेंगे, नीचे अपने पास यहां पर इंटू कर रहे हैं हम लोग, इंटू -1, और नीचे अगर हम लोग लिखते हैं ये कोट बी, ये नीचे की तरफ आएगा प्लस का साइन 2x + 1, प्लस अपने पास यहां पर आएगा x/x + 1। तो ये देखो, ध्यान रखो, ऊपर भी एलसीएम सेम आएगा, दोनों को इंटू करोगे और आगे चला जाएगा, नीचे भी एलसीएम सेम आएगा। तो ऊपर तो अपने पास क्या बन जाएगा, जब हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे तो ऊपर अपने पास यहां पर तो इंटू हो रहा है, तो ये तो बनेगा x माइनस ये दोनों इंटू होके, ये दोनों को इंटू कर देता हूं मैं, तो इंटू करोगे तो -2x² माइनस का 2x
माइनस एक्स और माइनस वन। अब आपको लगेगा सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और इसको उठाकर मैं आगे भी लेकर जा रहा हूँ, तो जब माइनस वन से इंटू करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, इसको उठाकर मैं आगे की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ और इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और इधर आ जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस अपने पास x जब इंटू करोगे। एलसीएम से एलसीएम दोनों जगह से मैंने काट दिया है, तो ऊपर अपने पास माइनस का x बचेगा, 2x में से x माइनस होगा, माइनस का x बचेगा, तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से अपने पास सिर्फ x बचेगा, यहाँ से अपने पास क्या है 2x और 2x मिलकर x कट गया है क्या, माइनस कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 2x और यहाँ पर कितना बचेगा 1। और नीचे मुझे बताइए क्या अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया है क्या, तो सेम ही बचा है, तो क्या अपने पास आंसर जो होगा ए ऑप्शन, क्या सभी का -1 था क्या। तो पहले मैं डाउट्स आप लोगों को करवाता हूं, डेली एक एक के करवाऊंगा, ध्यान रखना डेली आप लोग भी एक एक के करो, ज्यादा एक साथ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, पहले आज एक एक करवा रहा हूं, ए के डाउट्स खत्म हो गए, मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाने की शुरुआत कर दूंगा और कल बी के डाउट्स करवाऊंगा, वो खत्म हो गए तो मिनिमम मैक्सिमम कल की क्लास में भी बताऊंगा। ऐसे ही मैं डेली एक एक पॉइंट के डाउट्स आप लोगों को करवाता रहूंगा, खत्म हो जाएंगे डाउट्स है ही नहीं तो मैं मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको। और एक बच्चे का डाउट है 43, यहां पर 43 में आप लोगों के लिए लेता हूं, ये रहा 43, ये अपने पास, मुझे आप लोग ये बताइए ये किसने पूछा है, उसकी तो अब पिटाई भी हो सकती है, पता है क्या आपको, क्या आप लोगों को पता है क्या कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव भी आप लोग लिख सकते हो। जिसने 43 पूछा है इस चीज का जो मान होता है वो कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो, और बराबर में कोस स्क्वायर फाइव है, इससे अपने पास ये कट गया है, तो कोट स्क्वायर फाइव बराबर अपने पास बचेगा 1/3, तो कोट फाइव बराबर अपने पास हो गया 1/√3। मुझे बताओ 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, आप लोग कहोगे 1/√3 क्या अपने पास 60 डिग्री पर ही होता है क्या 1/√3, तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू यहां पुट करना सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या, ठीक है। पार्ट ए में कोई डाउट नहीं है, 2-4 बच्चों की डाउट है वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। कमल प्रसाद मीणा और मैंक 2 लोगों की डाउट जो है वो है 38, पता नहीं क्यों है, बताता हूं 38 पर भी आता है, ऐसी कोई डाउट इसमें होनी नहीं चाहिए, मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर करने की कोशिश करते हो। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। अगर कभी भी ऐसा चलता जा रहा है, याद रखना इनफाइनाइट तक, जैसे चल रहा है 5 5 5 5, ऐसे अगर चलता ही कभी जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो याद रखना सिंप्लीफिकेशन में, वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये चीज़ नहीं पढ़ी तो पढ़ा दी जाएगी कि ये अपने पास 5 ही होता है। तो ध्यान रखना है 3 3 3 3 अगर चलता जा रहा है, इसका मतलब कोसेक थीटा जो होगा वो क्या 3 होगा क्या, 5 चल रहा है तो 5, 3 चल रहा है तो 3, 4 चल रहा है तो 4, इसके अपॉन में 1, और ये होता है कर्ण बटे लंब, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से बेस या आधार अगर हम लोग निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या सभी को याद है क्या, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे, 9 में से 1 माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 2√2, ये अपना आंसर है। तो बेस या आधार साइन थीटा अपने पास क्यों निकाल रहे हम लोग, साइन थीटा, बेस या आधार निकालने की जरूरत नहीं है, कोसेक देके साइन पूछा है तो इसका कोसाइन तो उल्टा ही होता है ना 1/3, ये अपना आंसर होगा, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो तो टेन कोट सेक कोसेक पूछे तो आप लोग बेस वगैरह निकाल सकते हो, नहीं तो इसका आंसर तो 3 का उल्टा ही हो जाएगा 1/3। पेन ही नहीं चलाना था इस क्वेश्चन में तो, और वो आप डाउट पूछ लो, ये 3 है तो साइन 1/3 होगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर शुभम का आंसर, क्वेश्चन एक पूछना चाह रहे हैं वो कि सर एक बता दो 28। शुभम मुझे बताइए 28 में आप लोग CND का एक तरीका बताया था कि यार ये ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो अब कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो इतनी देर में आपकी धुलाई हो जाती, पता है क्या आपको।
क्या आपको CND बताया है क्या? ऐसी चीज जहां भी आए कंपोनेंटो डिविडेंटो आप लोग लगाइए तो यहां पर अपने पास क्या होगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इधर लगाओगे तो, और इधर अगर आप लोग लगाते हो तो ये आ जाएगा k अपॉन 1, CND कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दिया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये होता है साइन थीटा बाई 1 बराबर k/1 है। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये आ गया, पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन कोस थीटा बराबर अपने पास k आ गया है। तो k की वैल्यू क्या सेक थीटा होगी क्या? ये अपना आंसर है। ठीक है, क्या खत्म हो गई क्या प्रॉब्लम? आगे चलें, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ना शुरुआत करें। जो जो डाउट्स हैं आपकी आप मुझसे पूछ लिया करो। किसी क्वेश्चन में अगर आंसर प्रॉब्लम है तो आप चिंता मत किया करो। कोई डाउट तो आप पूछ नहीं रहे हो तो क्या आगे चलें क्या? जहां डाउट है वो लिखते चलो फटाफट कमेंट में, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। एक राकेश कुमार 12 नंबर पूछ रहा है, खनेश पूछ रहा है 29, इसके पास ही है 29, तो पहले मैं इसको ले लेता हूं 29। इसमें क्या दिक्कत आ गई यार? इसमें बताओ 29 अगर आप सोल्व नहीं कर पाओगे तब तो कैसे काम चलेगा? यहां पर कोसेक थीटा, ये कर्ण और अपने पास लंब, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये चीजें आप लोगों के पास, या बेस या आधार जो होगा वो क्या 5 होगा क्या? अब साइन थीटा लिखना है जो 12/13 हो गया, कोस थीटा लिखना है जो अपने पास 5/13 हो गया, टेन थीटा लिखना है लंब बटे आधार 12/5, ये अपने पास हो गया। इसको सोल्व करो, एलसीएम 65 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? एक बच्चे को मयंक दीक्षित ने 20 बार लिख दिया 24, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? पहले 24 बताता हूं फिर 12 बताता हूं, बार बार मत लिखो। ये देखो 24 देख लो, ये तो अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो टेन स्क्वायर को या तो डायरेक्ट वैल्यू सोचो, या टेन स्क्वायर को आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, -3 सेक थीटा। दीक्षित साहब देखना आप, क्या पता समझ में आए क्या आपको? तो ये अपने पास यहां से इसको लिख सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्या, -3 सेक थीटा प्लस अपने पास 2 बराबर 0। देवगा समीकरण के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए काफी सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। शुरुआत में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व हो रहे हैं। तो यहां पर इंटू करने पर अपने पास 2 आए, ऐड करने पर -3 आए तो -2 -1 होगा। सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने पास पॉजिटिव करते हैं, 2 और 1 अपने पास होगा। 1 होता है 0 डिग्री पर, इसलिए 1 लेंगे नहीं क्योंकि 0 से बड़ा लेना है। तो ये 2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर सेक थीटा 2 जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है। सेक थीटा की वैल्यू 2 जो होती है वो 60 पर होती है। आप लोग यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर सकते हो। साइन थीटा साइन 60 √3/2, कोट 60 1/√3। तो आंसर कितना आ गया? 3 + 1, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 अपॉन 2√3, ये अपना आंसर आ जाएगा। 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। कहीं गलती कर दी क्या मैंने? ये अपने पास √30 √3/2 और ये अपने पास 60 पर कितना होगा? 1/√3। तो √3 + 1 अपने पास ये जो है ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है ना? देख लेना कोई मिस्टेक कहां कर दी मैंने। ठीक है ना? वो चीज अपने पास ये जो, इसको चेक कर लेना आप लोग। 3 और 2 आएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। 3 और 2 5 आएगा, 5 अपॉन 2√3। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे आप लोग √3 से इंटू कर सकते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नीचे 2√3 है तो अपने पास ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो तो ए ऑप्शन अपने पास बन जाएगा। 5√3 अपॉन 6, मैंने इधर तो एलसीएम ले लिया, उसको 4 लिख दिया था, ये मैं गलती कर रहा था। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है। ये रहा 12 नंबर। यहां पर ध्यान दो, जब भी अपने पास क्वेश्चन हो 10 22.5 बराबर x है, 10 22.5 बराबर x है। ये देखो अपने पास x अपॉन 1,
यानी ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हाइपोटेनस या जो कर्ण आएगा वो अपने पास आएगा रूट में अक्स स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये 90 से अपने पास कोस 67.5 डिग्री अगर है तो साइन हम लोग क्या इसको कोस चेंज होगा साइन में, और 90 से जितना कम होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोस चेंज होगा साइन में और ये 90 से जितना कम होता है, ध्यान रखना 90 माइनस 67.5, तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22.5। जैसे ही चेंज करते हो 90 में से घटाकर लिख लो, और ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो अपने पास x है और हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास रूट में अक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग कर लोगे। ठीक है, ये अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे की सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। अगर सही में प्रैक्टिस करोगे, सारा अगर मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को अब क्या सारे लोग कर लोगे क्या? अनिल 6 नंबर तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। अब 15 नंबर ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तब तो कैसे काम चलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये चीज कब बनती है, जब अपने पास ऐसा हो, जब भी अपने पास ऐसा हो 6 + 6, तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोग याद कीजिए थोड़ा बहुत। ऐसी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए यार, मेंस के स्टूडेंट हो आप और पढ़ भी चुके हो ये चीज़ें। तो यहाँ पर इनटू करते हैं हम लोग 3 और 2 से, तो 6 आता है अपने पास। तो अगर ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है जिसको इनटू करने पर 6 आए और अपने पास डिफरेंस हो 1 का, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसका आंसर 3 होता है, ध्यान रखना। और अगर माइनस का साइन होता तो छोटे वाला आंसर, प्लस का साइन है बड़े वाला आंसर, माइनस का साइन है छोटे वाला आंसर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने पास ये कितना होता है 2 होगा, अगर माइनस हो तो, प्लस हो तो बड़े वाला। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 3 आ गया है। तो मुझे बताइए tan थीटा का मान अगर 3 है तो क्या सेक स्क्वायर थीटा आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? ये लंब बटे आधार, तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो √10 आएगा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, √10 का स्क्वायर 10, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कर लेना, मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ध्यान रखना, थोड़ी देर डेली आकर मैं सभी जितनी भी डाउट्स हैं उसको मैं ले लूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ी मेहनत किया करो भाई। मेंस के आप लोग स्टूडेंट हो, ऐसे तो अपने पास कैसे काम चलेगा? अगर छोटी छोटी चीजें ही आप लोग इतनी बार पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखो कानाराम मीना 37 से बहुत देर पीछे पड़ा है। 37 के 37 में आपको बता चुका हूं दोनों का स्क्वायर, अक्स का मान क्या होगा? यहां से 37 में अक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 16, प्लस इसकी जगह आप लोग 1/x की जगह क्या लिख सकते हो? यहां पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई 16। अब इनको करने की कोशिश करोगे तो ऐसी चीजें मैं बता चुका हूं। एलसीएम आ गया 16, ऊपर हो गया 1/16, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है। कुछ लोग, एक बच्चा ये लिख रहा है, तो आपको पता होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी है तो क्या मैंने आपको नहीं समझाया है क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। बताओ, ऐसा नहीं बताया है क्या? तो यहां पर अपने पास यहां से ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर अपने पास हो गया कितना? दोनों को ऐड करोगे तो p² + 1/p। तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास होगी p² + 1/2p। ये अपने पास सेक थीटा का मान आ गया है, जो कि कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो परपेंडिकुलर या लंब जल्दी निकाल सकते हो। p² - 1 एक बार मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो।
अब एक तो क्या कर सकते हो, यहां पर कोसेक थीटा लिख सकते हो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर सोल्व कर लो। या एक चीज जो कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें CND लगाकर बैठ जाते हैं। ये जो दिया हुआ ना भाई, कोसेक थीटा +1 अपॉन कोसेक थीटा -1, तो याद रखना इसमें कुछ लोग CND लगाकर बैठ जाते हैं और इसको लिख लेते हैं कोसेक थीटा, जो साफ साफ गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, CND जो लगता है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जो लगता है, वो अपने पास बराबर के दोनों तरफ लगता है, एक तरफ नहीं लगता। अगर इसमें CND लगाना है तो आपको बराबर में K मानना पड़ेगा, और वो या तो आप लोग डायरेक्ट यहीं पर वो वैल्यू पुट करो, या आप लोग CND इधर लगाओगे तो ये हो जाएगा, और इधर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो K+1 और K-1 हो जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो अपने पास होगी हाइपोटेनस अपने पास ये P² -1 अपॉन परपेंडिकुलर P² -1, तो P² +1 है, और ये अपने पास होगा P² -1 बराबर K+1 अपॉन K-1, और यहां पर CND फिर से लगाओगे दोनों तरफ तो ये P² आ गया, और इधर CND लगाओगे तो K आ गया। K का मान ही हम लोगों से पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, P²। ये अपना आंसर होगा। PDF डाउनलोड नहीं हो रही क्या? PDF डाउनलोड तो होनी चाहिए यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई? ठीक है, अब आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई संजीव, अब यार इतनी चीजें मत पूछो आप, 48 और ये चीजें, अब इतने आसान चीजें पूछोगे तो आपका कोर्स कैसे हो पाएगा, मुझे बताओ। इन 48 तो मैं अभी भी बता कर आया हूं संजीव मीणा, 48 जो है वो तो मैं अभी भी आप लोगों को बता के आया हूं। सबसे पहले शुरुआत ही यहां से की थी। ये ध्यान रखना, किसी बच्चे से अगर नहीं हो रहा है तो ये ऐसे है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा आपका। ये इंटू 1/2 साइन A है, ये जो लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये इस प्रकार से है। एक बच्चा जो 13 पूछ रहा है, लोकेश शर्मा, 17 में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? 17 आपके पास वही क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 4/3 है, तो इस चीज का मान क्या होता है? tan थीटा प्लस कोट थीटा को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, 1/sin थीटा प्लस कोस 1/sin थीटा कोस थीटा बराबर 4। ये प्रैक्टिस से चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये इधर आ जाएगा sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास √3/4। उल्टा कर दिया हम लोगों ने। आप एक छोटा सा काम करो, हमारे पास sin 2 थीटा बना लेते हैं, इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना कर दो, तो ये इधर तो आ जाएगा √3/2 और इधर बन जाएगा sin 2 थीटा। ये लो, साइन थीटा √3/2 कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। अब सारी चीजें बता चुका हूं, फॉर्मूले ये वो सब चीजें मैं बता चुका हूं। तो और कितने पर ये 60 √3/2 कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। ये लो, अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। ठीक है ना? मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसको आप लोग लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या पहले वाले को लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, और इसको आप लोग लिख सकते हो कोस थीटा प्लस साइन थीटा। एलसीएम अपने पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर अपने पास बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये बन जाता है। इधर गया, हमने इस चीज को साइन 2 थीटा बना लिया और साइन 2 थीटा बना लिया, तो ये अपने पास आ गया। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, डलवा दूंगा भाई मैं आंसर। पहली जो एक्सरसाइज है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस लगभग मैंने 10 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे और 15 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। क्लास में 25 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। डेली हम लोग जो 5 हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस करोगे। एसएससी सीडीएस का कभी का पेपर उठाकर देखिए, ये जो 5 हमारी पहली एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस आप लोगों को इसी टाइप के मिलने वाले हैं। मैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में आते ही
सबसे पहले बी पॉइंट की जितनी भी डाउट्स होंगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, फिर ऐसे ही डेली एक एक डाउट्स लेंगे ताकि फिर डाउट एक साथ नहीं छूटे। एक साथ अगर रह जाते हैं तो फिर वो रह ही जाते हैं और जो थोड़ा सा फिर सही लगता है नहीं स्टूडेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ आओ ऑफलाइन हो तब तो मिल भी लेते हो, अब घर पर बैठे रहते हो और जो डाउट रहती है फिर धीरे धीरे वो डाउट्स आप लोगों की खुद की बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, खुद ही डाउट्स। इसलिए मैं डाउट सारी क्लियर करते हुए आगे चलूंगा, ठीक है। नहीं, आज की क्लास में अब मैं डाउट नहीं करवाऊंगा, डाउट्स तो मैं डेली एक एक पॉइंट के मैं बताऊंगा। आज की क्लास में अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मिनिमम और मैक्सिमम। आइए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का। एम एंड एन, मिनिमम और मैक्सिमम। याद रखना अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम की अगर सही तरीके से अगर बात की जाए तो वो अपने पास 11th स्टैंडर्ड में आता है। उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स आप लोग कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वापस डबल बार कर दो, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास कौन से स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एसएससी भी पूछता है, जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग डायरेक्ट तरीके से सोच सकते हो, डायरेक्ट तरीके से जिन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको एसएससी पूछता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो, देखते ही उसका आप लोग मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, और अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने अभी सीखना शुरू कर दिया, वो पूरी 11th में था, 12th में था, आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चीजें चलती हैं, तो उसमें कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो एसएससी में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो मिनिमम और मैक्सिमम के आ सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस के आने के कम ही चांसेस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं, कम चांसेस हैं, कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। तो अगर पिछले 10 साल में 5 बार भी अगर आया हुआ है तो मुझे पढ़ाना जरूरी है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, हर चीज समझाने की कोशिश करता हूं। सारे लोग ध्यान देना बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की। मुझे आप लोग ये बता दीजिए सिर्फ और सिर्फ, ये एंगल अगर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण अगर थीटा है, ये वाली साइड अपने पास परपेंडिकुलर है, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइपोटेनस है, ये अपने पास लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। मुझे आप लोग ये बताइए, जो साइन थीटा होता है वो अपने पास कितना होता है? आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या आपको पता है क्या कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, सारे लोग समझाने की कोशिश कीजिए और ये बात मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 है, दूसरा एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता। 90 अगर आ गया तो दोनों बचे हुए एंगल 90 से छोटे ही होंगे, तो सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। और मुझे आप लोग बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि h ग्रेटर देन p है? ये मुझे बताइए, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या कि ऑलवेज h ग्रेटर देन p? ऑलवेज अपने पास h ग्रेटर देन होगा p का। और मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास ऊपर वाली संख्या छोटी है? हमने प्रूव कर दिया। नीचे वाली संख्या बड़ी है। क्या किसी भी बड़ी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देने पर क्या वो नंबर कभी भी 1 से बड़ा आ सकता है क्या? मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, क्या अपने पास छोटे नंबर में p छोटा है किससे? h से। p छोटा अगर h से है तो छोटे नंबर में बड़े नंबर का भाग देने पर क्या कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है क्या? यह आप लोग मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो आप कहोगे सर कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती। ऐसे ही अगर मैं पूछने की कोशिश करूं आपसे, सभी बच्चों से पूछूं कि कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, क्या कोस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या? मुझे बताने की कोशिश कीजिए, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या 1 से बड़ी कभी हो सकती है क्या? हमें पता है, ये पहले से ही पता है हम लोगों को कि बेस जो है वो लेस देन होगा हाइपोटेनस।
बेस हमेशा कर्ण से छोटा होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो क्या छोटी संख्या में बड़े नंबर का भाग देने पर क्या वैल्यू कभी भी एक से छोटी आ सकती है क्या, एक से बड़ी आ सकती है क्या? तो आप मना करोगे कि वैल्यू एक से बड़ी नहीं आ सकती। तो याद रखना अपने पास यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है आइडियल कंडीशन में यहाँ होकर, जैसे यहाँ 30 है, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 80, ये दोनों लाइनें जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब एक ही लाइन का काम करने लग जाए तब जाकर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाता है, इसीलिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर होने पर साइन 90 बनता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं सभी बच्चों को, क्या समझाना चाह रहा हूं कि साइन थीटा का जो मान होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 तक होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक से बड़ी कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। और ऐसे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो भी कहां से कहां तक होगी, -1 से अपने पास 1 तक होगी। ये आप लोग सीख लेना। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए टेन थीटा की जो वैल्यू है अपने पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है लंब बटे आधार, अगर आपको याद है ये होता है आधार बटे लंब। मुझे बताइए परपेंडिकुलर या बेस में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, क्या आपको ऐसा पता है क्या? मुझे ये बताइए कि यहां पर टेन थीटा का मान में परपेंडिकुलर और बेस में से कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, क्या ऐसा आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता। हमें परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है ये पॉइंट अपने पास 1 हो और ये बेस अपने पास 1 लाख हो, ऊपर वाला हो सकता है 1 लाख हो और बेस अपने पास 0.3 हो, 0.2 हो, 0.1 हो, 0.001 हो, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना टेन थीटा का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, टेन थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। और ऐसे ही कोट थीटा की जो वैल्यू है वो भी कहां से कहां तक होती है, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा ये हमें नहीं पता, फिक्स हमें नहीं पता। तो यहां पर -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। और ये मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा या कोसेक थीटा कोई सा भी एक समझ लो, उससे दोनों ही समझ जाओगे। वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो क्या ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी क्या? अब की बार जब हाइपोटेनस आए तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है। तो यहां पर मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि हाइपोटेनस बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा? तो आप लोग तुरंत कहोगे कि सर बेस बड़ा होगा। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, साइन इनवर्स ये नहीं आता अपने एसएससी में। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आप कहोगे कि हाइपोटेनस बड़ा होगा और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अगर भाग दो तो आप लोग मुझे बताओ क्या कभी भी छोटी वैल्यू एक से छोटी आ सकती है क्या? तो सेक थीटा का जो मान होता है वो सारी की सारी रियल वैल्यू जितनी आप लोग सोच सकते हो, सेक थीटा या पहले हम लोग लिख लेते हैं कोसेक थीटा या सेक थीटा लिख लेते हैं, जितनी सारी की सारी रियल वैल्यू आप लोग सोच सकते हो, -3, -5, -10, -20,000, -1 लाख, -1 करोड़, जितनी भी वैल्यू आप लोग सोच सकते हो, +7, 20, 50, 100, 2,000, 5,000, 7,000, 20 लाख, 50 लाख, जितनी वैल्यू आप लोग सोच सकते हो सारी की सारी वैल्यू होती हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ध्यान रखना कहां से कहां तक नहीं होता, -1 से 1 का जो नंबर है, -1 से लेकर इसमें से कौन कौन नहीं होता, -1 से 1 के जो बीच वाले नंबर हैं वो नहीं होते। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। -1 और 1 के बीच वाले नंबर जैसे 0.1 है, ध्यान रखना क्या 0 -1 और 1 के बीच है क्या? क्या 0 -1 और 1 के बीच में कहीं लाई करता है क्या? आप कहोगे हाँ है। तो कहीं भी सेक थीटा का मान 0 नहीं होता। मैं हर चीज का आपको क्यों समझा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, मैं हर पॉइंट का हर चीज का आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, मिनिमम मैक्सिमम का। नहीं तो मैं भी रटवा सकता हूं, ये एक बार में लिखूंगा और कहूंगा रट लो इनको, ये याद करना पड़ेगा, इनको रटना पड़ेगा, रटने के अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको पीएचडी थोड़ी ना करनी है। ऐसे ऐसे मतलब हम लोग
वो आर्गुमेंट कर लेते हैं फिर कि पीएचडी थोड़ी ना करनी है, रट लो, एसएससी में सिलेक्शन ही तो लेना है, इस चीज़ पर ये थोड़ी ना करना है। लेकिन थोड़ा सा अगर चीज़ें पता रहती हैं तो फिर उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 190 प्लस अगर स्कोर लाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फायदा रहता है, नहीं तो रटने से भी 140-50 तो कैसे भी आ ही जाएंगे, याद रखना। ऐसे ही अपने पास कोसेक थीटा का भी जो मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि मैंने क्या समझा दिया। मुझे ये बताइए, समझाने की कोशिश करना, क्या किसी भी संख्या का, ये बात मुझे बताना आप लोग अगर आपको पता हो तो, चाहे आप लोग 3 का स्क्वायर करो वो भी अपने पास 9 होता है, और -3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी अपने पास कितना होता है, 9 होता है। -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -5 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास कितना होगा, 25। ऐसे अपने पास माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में बदलता जाता है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, यही सीखना चाह रहा हूं। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कहीं पर लिखता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 0 से 1 तक होगी क्या? स्क्वायर करते ही नेगेटिव वाली वैल्यू सारी की सारी हट जाएंगी, और कौन सी वैल्यू अपने पास आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बची रह जाएंगी। इतना आप लोग ध्यान रखना। देखो ध्यान दो आप लोग, 2 क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछे गए, दोनों का मैं जवाब देता हूं। एक होता है उसका मान 1 से 1 के बीच में। मैं वापस समझाता हूं, कमेंट बंद करो। मैं आपको यह बता रहा हूं सेक थीटा का जो मान है, कोसेक थीटा का जो मान है, यहां पर इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब साइन थीटा का मान 1 और 1 अपने पास है। यानी कि इस ब्रैकेट का जो मतलब है 1 और 1 से, इसका मतलब ये बीच वाले नंबर नहीं है, 1 भी है, -1 भी है, और इसके बीच के भी सारे नंबर है। और इस ब्रैकेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अपने पास 0.9, माइनस का 0.9, 0.8, 0.7 सारे के सारे नंबर अपने पास नहीं है, लेकिन अपने पास -1 और 1 जो है वो इस रियल नंबर में इंक्लूड है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसलिए अपने पास इनके ब्रैकेट जो हैं वो अलग अलग हैं। बाकी ब्रैकेट पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट याद करने की कोशिश करोगे, कुछ लोग वैसे ही मैथ्स ठीक नहीं रहता, फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा है, मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि -1 और 1 इनका मान होता है, इसके बीच के जो जितने भी नंबर हैं, जैसे 0.1 है तो 0.1 जो है वो देखो -1 और 1 के बीच है क्या, सेक का मान 0.1 -1 और 1 तो होता है, उसके बीच वाली जो वैल्यूज हैं वो नहीं होती हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, 10 का मान इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी आप जानते थोड़े ना हो गौरव शर्मा, ये इसके साथ 10 का मान इन्फिनिटी तो होता है, लेकिन क्या 10 का मान इन्फिनिटी +1 नहीं होता क्या? और मैं बोलता हूं 10 का मान क्या इन्फिनिटी +2 नहीं होता क्या? या 10 का मान क्या इन्फिनिटी +3 नहीं होता क्या? तो इन्फिनिटी अगर कभी आता है तो उसके साथ ये वाला ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते हैं, मैथ्स में ध्यान रखना, उसके साथ फिर हम लोग ये वाला ब्रैकेट ही लगाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। इन्फिनिटी +5 का क्या मतलब, हमें कितना है इन्फिनिटी +5, वो भी इन्फिनिटी में ही आएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब उम्मीद है ये चीजें समझ पाए होंगे आप, और याद तो होनी चाहिए, समझ भी पाए होंगे और याद भी होना चाहिए कि सेक का मान -1 और 1 तो होगा, कौन सा नहीं होता, जो इसके बीच में है। जैसे 0.2 है तो 0.2 नहीं होता, 0.3 है नहीं होगा, 0.4 है नहीं होगा, 0.5 है नहीं होगा, 0.6 है नहीं होगा, ठीक है। शक्तिमान माइनस तो आता है क्वाड्रेंट से, माइनस जो आता है वो क्वाड्रेंट से आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो उस चीज से आता है जो मैं पहले बताकर आया था कि यहां पर अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे ही बेस नेगेटिव होगा तो बेस किस किस में आता है, तो आप कहोगे बेस एक तो कोस में आता है, जब याद करोगे लिख लिख कर, एक तो कोस में आता है, एक टेन में आता है, एक कोट में आता है और एक सेक में आता है। तो ये जो तीनों चीज, चारों चीजें ये तो हो जाती है नेगेटिव, और साइन और कोसेक जो है वो बच जाते हैं पॉजिटिव। वो क्वाड्रेंट पर फिर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट दिखाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव। उम्मीद है मैं आपके सभी के आंसर दिए होंगे, फिर भी कोई बच जाए तो देख लेना कमेंट, क्योंकि बड़े फास्ट जाते हैं, जो जो चीज़ें मैं पढ़ता जाता हूँ वो बताता चलता हूँ।
साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, वो अपने पास है 0 से 1 तक। टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 टू इन्फाइनाइट, नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाती हैं। कोट स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 से इन्फाइनाइट। और सेक स्क्वायर थीटा बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अब की बार बोलोगे सर सारी रियल जो नंबर्स हैं वो होने चाहिए, सभी वास्तविक धनात्मक संख्या होनी चाहिए, सारे रियल पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। यहां तो सारे रियल नंबर हैं जितने भी आप सोच सकते हो, यहां पर सभी वास्तविक धनात्मक, सारे रियल पॉजिटिव नंबर्स। और कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे 0 से अपने पास 1 तक नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बात करोगे। 0 से 1 तक अपने पास नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि सारे के सारे धनात्मक मान होने चाहिए, 0 से 1 तक होना नहीं चाहिए, एक तरफ ये ब्रैकेट लगा दिया, एक तरफ ये ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या मजाक चल रहा है, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूं, सारे के सारे धनात्मक संख्याएं, क्योंकि हमें अब चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, वहां के लिए कंफ्यूज होने के बजाय जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं उसको थोड़ा अच्छे से याद कर लें तो थोड़ा सा एग्जाम में फायदा मिलेगा। सारी रियल नंबर्स होने चाहिए पॉजिटिव, जितने आप लोग सोच सकते हो। और 0 से 1 तक अपने पास होना, 1 तो होगा, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच के नंबर है वो कभी नहीं होंगे। तो याद रखना, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 1 टू इन्फाइनाइट सारे धनात्मक नंबर होंगे, 0 से 1 होना नहीं चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 से इन्फाइनाइट? हाँ ना बोलिए, आप लोग साथ साथ कमेंट करते रहो। और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो मुझे बताइए, क्या वो भी 1 से इन्फाइनाइट ही होगा क्या? 1 टू इन्फाइनाइट ही होगा अपने पास। साइन थीटा का मान -1 से 1 तक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक है। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो, ये समझाने की कोशिश करो कि साइन क्यूब थीटा का मान कहां से कहां तक होगा। मैं आपसे पूछता हूं, साइन क्यूब थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, ये बताओ सारे लोग मिलकर, फटाफट बताओ। साइन क्यूब थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, ये फटाफट बताइए। तो आप कहोगे सर साइन क्यूब थीटा का जो मान है वो अपने पास -1 से 1 तक होना चाहिए हमारे अनुसार। आपके अनुसार नहीं, एकदम सही बोल रहे हो, यही होगा। अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो अब आप लोग कहोगे सर 0 से 1 तक होना चाहिए। मैं पूछूं साइन की पावर 5 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो आप कहोगे -1 से 1 तक होगी। तो पावर कुछ में कभी मिनिमम मैक्सिमम आए तो क्या ये चीज आप लोग निकाल लोगे क्या? ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, -1 से 1 तक। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि पावर अगर ओड में है तो -1 से 1 तक होगा, और पावर अगर इवन में है तो अपने पास 0 से 1 तक होगा। 2 है तो 0 से 1, 1 है तो -1 से 1, 3 है तो -1 से 1, 4 है तो 0 से 1, 5 है तो -1 से 1, 6 है तो 0 से 1। अब समझना आप लोग जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, इधर ध्यान देना। यहां पर ऐसा अपने पास है, इनको अगर छोड़ दिया जाए साइन और कोस को, इनको मैं छोड़ रहा हूं, याद रखना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन क्यूब कोस क्यूब, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, साइन की पावर 5 कोस की पावर 5। कोई भी क्वेश्चन वो कभी भी पूछ सकता है, साइन और कोस में याद रखना पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिफरेंशिएट करने पर ही होंगे, लेकिन नॉर्मल अपने जो क्वेश्चंस पूछता है सारे वैसे हो जाएंगे डायरेक्ट तरीके से। टेन, कोट, सेक और कोसेक में देकर क्या आप लोगों से, एक बार मैं पावर 2 छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताने की कोशिश करना, सिखाने की कोशिश करना, क्या यहां से वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछ सकता है क्या? टेन और कोट, सेक या कोसेक देकर ना तो मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है ना मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे वो कहेगा कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 10 अगर एक बार दे दिया तो आपको पता है 10 मैक्सिमम ये होता है, इसमें कुछ भी ऐड करो आंसर अपने पास इनफाइनाइट ही रहना है। ठीक है ना? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो प्लस इनफाइनाइट,
और मिनिमम वैल्यू पूछे तो अपने पास आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो आप लोग, याद रखना माइनस इनफाइनाइट ही रहना है। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही है और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ही है, सीधा सीधा ही पता है तो ऐसे क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा। याद रखना, ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम में यहां से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना तो आपसे मिनिमम के क्वेश्चंस पूछता है ना आपसे मैक्सिमम के क्वेश्चंस पूछता है। पावर 1 देकर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। पावर 2 देकर, ये चीजें आपने देख तो ली है, मैं मिटा देता हूं। पावर 2 देकर मुझे बताइए क्या मैक्सिमम, इधर से तो कुछ भी पूछ सकता है मिनिमम मैक्सिमम, पावर 2 देकर स्क्वायर मतलब देकर क्या वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या मैक्सिमम पूछ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट पता ही है, और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ना कुछ भी घटाना हमेशा मैक्सिमम अपने पास इनफाइनाइट ही आना है, तो वैल्यू यहां से नहीं पूछी जा सकती। ध्यान रखना, इसका कौन सा मान पूछेगा वो, इसका मिनिमम मान पूछता है वो। इसकी कौन सी वैल्यू पूछता है, तो आप कहोगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू वो पूछता है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में घर पर बैठे बैठे ये आएगा कि मैक्सिमम अगर पूछे तो मैं इनफाइनाइट रख रहा हूं, और मिनिमम अगर पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जीरो रख लूंगा। लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अगर आपने इसको जीरो रख लिया है तो मुझे बताओ ये जीरो होता है 0 डिग्री पर, तो फिर यहां पर जब आप लोग 0 डिग्री रखोगे तो फिर ये तो मिनिमम इनफाइनाइट है और आ गया, ये मिनिमम कहां, ये तो मैक्सिमम और आ गया। क्या आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? मैं जैसे ही बोलता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है तो आप लोग सोचते हो मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो सर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट रख रहे हैं, तो मैं मिनिमम क्या करूंगा, 0 रख लूंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक की वैल्यू भी अगर 0 रख दिया आपने तो वो 0 कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, और ये 0 डिग्री पर इनफाइनाइट आएगा, तो ये तो 0 है, ये इनफाइनाइट है, मिनिमम कहाँ, वो तो मैक्सिमम और आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी सी इनकी रेंज थी, इनकी प्रास थी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एसएससी का एग्जाम भाई जो डेट है उस पर हो जाएगा, एग्जाम्स होने शुरू हो गए हैं, और ध्यान रखना जो डेट है उस पर एग्जाम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एसएससी अब डेट आगे बढ़ाएगा, जो युवा हैं वो वैसे ही नाराज हैं, तो ध्यान रखना उस पर प्रेशर आएगा एसएससी पर, तो टाइम पर करवाने की कोशिश करेगा, और चांसेस हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो डेट है उस पर आपका एग्जाम होगा, डेट आगे शायद जाएगी नहीं। ठीक है, डेट मुझे नहीं लगता आगे जाएगी, वो तो फिर डिपेंड करता है कि क्या होगा। एसएससी मेंस की डेट आगे मुश्किल ही जाएगी, इस डेट पर होगा। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, और कोशिश करना कि आपको भी वो चीज समझ में आए और सारे लोग उसको अच्छे से समझ पाओ। देखो, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं आपको, देखिए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होता है। कोई भी मान पुट करो, जो मर्जी आए, वो 0 रख लो, वो 30 रख लो, वो 60 रख लो, वो अपने पास 45 रख लो, आप लोग 60 रख लो या 90, जो मन करे वो वैल्यू आप लोग रख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और एसएससी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, चीजें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ती हैं। मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करना, इसको छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 16 होता है। मैं कहूँगा 5 का कितना होता है? तो आप कहोगे 25 होता है। फिर आपको लगेगा सर क्या स्क्वायर सिखा रहे हो क्या? नहीं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ 1/0.2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 0.2 का जो स्क्वायर होता है
वो 0.04 होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 पॉइंट छोड़कर अपने पास 2 डिजिट छोड़कर अपने पास पॉइंट लगेगा, यहाँ पर लगेगा, तो ये 0.04 होता है। मैं आपसे पूछूं कि अगर अपने पास 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है। और मैं अब अगर आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि 0.3 में और 0.09 में छोटा कौन है, ये बताओ। 0.3 में और 0.09 में छोटा कौन है, अगर मैं आपसे पूछने की या सिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग मुझे बोलोगे सर ये 0.09 छोटा है। मैं फिर पूछता हूं 0.9 में और 0.04 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर ये 0.04 छोटा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक से छोटी संख्याओं का अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घट जाती है। एक से छोटी संख्याओं का अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू ध्यान रखना घट जाती है। पावर अगर 2 करोगे तो घट जाएगी, अगर पावर 3 करोगे, इसकी पावर अगर 3 करोगे तो वैल्यू और घट जाएगी, 0.008 अपने पास वैल्यू और घट जाएगी। जैसे जैसे पावर बढ़ाते रहोगे वैल्यू घटती जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन एसएससी पूछता है, कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, यहां पर मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं मैं, ये होता है 0 और ये होता है 1, दोनों को ऐड करोगे तो 1 बन गया, बिल्कुल ठीक है। ये साइन 30 पर ये होता है 1/4, साइन स्क्वायर 30 लिख रहा हूं मैं, साइन 30 नहीं, स्क्वायर करके 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये होता है 3/4, और जोड़ने पर कितना आ गया, 1। बहुत अच्छी बात, ये 1/2 आ गया स्क्वायर करने पर, ये 1/2, और जोड़ने पर तो 1 आएगा, चाहे कुछ भी आप लोग रख लीजिए। ये अपने पास 3/4 आ जाएगा और ये अपने पास 1/4 आ जाएगा, जोड़ने पर 1 आ गया। ये अपने पास 0 है, ये अपने पास 0 पर 1 होता है। साइन जो अपने पास 90 जो है वो 1 होता है, और कोस ये 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 1। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले से ही आपको पता होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए देखना यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा, ये अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 क्या होगा, तो मुझे बताइए। आप लोग यहां तो कहोगे सर ये तो साइन स्क्वायर का मान है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर अपने पास 1, तो ये तो अपने पास 1 आना है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। मुझे आप लोग ये बताइए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16, और जोड़ने पर जो आ गया अपने पास 10/16, क्या 1 से छोटा चला गया क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास -2 का स्क्वायर करने पर अपने पास बढ़ता है? वो तो नेगेटिव वैल्यू है ना। आपने क्या नाम रख रखा है? कल तो आपकी फोटो आपकी लगी हुई थी और आज आपने नाम रख रखा है साका लाका बूम बूम। कल आपने नाम रख रखा था रिया चक्रवर्ती, परसों आपका और नाम था। ऐसे आपने बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, नाम कर रखा है रिया चक्रवर्ती, कभी रख लेते हो साका लाका बूम बूम। ऐसे क्या नाम रखते हो आप? वो मैं जो बता रहा था वो नेगेटिव के लिए नहीं बता रहा, एक से छोटी जो संख्या होती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखो यहां पर मुझे ये बताइए, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ, 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो अपने पास ये सोल्व करने पर आएगा 1/2। इसका स्क्वायर करोगे 9/16, ये कोस स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर करोगे 1/16, तो ये कितना आ गया 10/16। ये अपने पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 0, और ये कितना आ गया अपने पास 1। मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, सारे लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या यहाँ पर अपने पास वैल्यू जो है, क्या मैक्सिमम वैल्यू तो अपने पास 1 आ गई, लेकिन क्या बाकी वैल्यू क्या उससे और छोटी है क्या? मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यहां पर तो सारे 1-1 होते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी इन चीजों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या वो वैल्यू 1 से और छोटी चली जाएगी क्या? आप लोग सोचिए।
तो यहां पर अपने पास कितनी भी पावर ले लो, मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे पावर 6 ले ली, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ठीक है, पावर 6 थीटा ले ली, तो मुझे बताइए साइन थीटा का मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, और 1 कितने डिग्री पर होता है, 1 होता है, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, ये अपने पास 1 होता है तो 1 का क्यूब, ये अपने पास 0 है तो 0 का क्यूब बराबर अपने पास 1। ये अपने पास थीटा का मान अगर 30 डिग्री में रखता हूं, 30 नहीं 0 डिग्री अगर मैं रखता हूं तो 0 डिग्री पर ये तो हो जाएगा 0 का क्यूब और ये हो जाएगा 1 का क्यूब, तो अपने पास इसको सोल्व करने पर भी कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1 आ गया, ठीक है। लेकिन इनके अलावा कुछ भी रखोगे, थीटा का मान लो 30 डिग्री रखोगे, तो 30 डिग्री में साइन, ये क्यूब क्यों ले रहा हूं मैं, स्क्वायर क्यों नहीं ले रहा, पावर 6 क्यों नहीं ले रहा, मैं स्क्वायर पहले कर रहा हूं और उसका क्यूब कर रहा हूं, उसी चीज से पहले वाले से लेकर आया हूं मैं ये चीजें, मैं स्क्वायर पहले कर रहा हूं और फिर उसके बाद क्यूब कर रहा हूं पावर 6 के लिए। जैसे स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 1/4, साइन स्क्वायर का मान 1/4 है साइन 30 में, और उसका फिर मैं क्यूब कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैं उससे चीजें रिलेट कर रहा हूं आपके लिए। तो मुझे बताइए ये अपने पास साइन 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4, और 3/4 का अगर आप लोग क्यूब करोगे तो यहां पर 3/4 का क्यूब, ये वैल्यू मुझे बताओ इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या ये वैल्यू 1 से और छोटी चली जाएगी क्या, मुझे बताइए। बाकी मान आप लोग कुछ भी रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, 90 डिग्री रख लो, 45 रख लो, क्या अपने पास बाकी वैल्यू जो है वो क्या 1 से छोटी चली जाएंगी क्या। तो जैसे पावर 8 हो तो मैं पूछूंगा 8 में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी, 0 और 90 रखोगे तब तो 1 आएगा, या फिर बाकी की वैल्यू सारी की सारी कुछ भी रख के देख लो वो 1 से छोटी चली जाएंगी। तो मुझे आप लोग बताने की कोशिश करो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 ही होगी क्या, कोई सा भी मान रख लो, या तो अपने पास 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तो आप लोग क्या नियम बनाओगे। सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, क्या क्या नाम रख लेते हो आप भी, सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो वैल्यू अपने पास साइन यहां पर देखिए पावर 4 में समझ लो, पावर 6 में, जैसे या तो 0 और 90 डिग्री रखोगे तब तो उनकी पावर कुछ भी ले लो, चाहे पावर ऊपर 50 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 200 ले लो, यहां पर तो पावर जो होनी है वो अपने पास 1 ही आना है, क्योंकि 1 की पावर 50, 1 की पावर 200, 1 की पावर सेम यही आएगा। लेकिन इन चीजों की अगर पावर बढ़ानी शुरू करोगे, यहां के लिए 2-2 पावर अगर करोगे स्क्वायर इस चीज के लिए, तब ये वैल्यू 1 से छोटी चली जाती है, आप खुद देखिए। अगर मैं इनका क्यूब कर लूं, साइन की पावर 6 के लिए इसका क्यूब कर दूं दोनों तरफ, इसका भी क्यूब कर दूं साइन की पावर 6 थीटा स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इसका भी कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो इनका क्यूब करोगे तो वो वैल्यू 1 से और छोटी चली जाएगी। अगर मैं पावर 4 कर लूं तो वो वैल्यू 1 से और छोटी चली जाएगी। तो या तो उसका मान 1 होता है, या तो कितना होता है 1 होता है, या हमेशा 1 से छोटा होता है। तो क्या हम लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं क्या याद रखने के लिए, जब भी साइन और कोस की पावर इवन हो, ओड में नहीं बनता, ध्यान रखना है क्वेश्चन, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, साइन की पावर 14 थीटा, कोस की पावर 18 थीटा, यानी कि इवन में बनता है ये क्वेश्चन, साइन की पावर 12 थीटा, कोस की पावर 30 थीटा। ऐसा जब भी हो तो याद रखना इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटा ही होगा। तो मैक्सिमम मान कितना होता है 1 होता है। और कोई पूछे कि 1 कहां पर होगा, तो आप लोग याद रखना या तो 0 डिग्री पर होगा या कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, याद रखना। अब कुछ बड़े मनुष्य क्या करते हैं, ये तो यहां तो रख लेते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री, और यहां रख लेते हैं 0 डिग्री, तो 90 पर 1, 0 पर 1, और बैठे बैठे घर पर सोचते रहते हैं सर ने तो कहा था मैक्सिमम 1 ही आता है और मैंने आज प्रूव कर दिया 2 आता है। ये चीज आप लोग जो थोड़े से बड़े मनुष्य हैं वो इस टाइप से चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा है या तो थीटा का मान अलग अलग मत रखना, थीटा का मान यहां 90 रख लो और यहां 0, ऐसे नहीं, या तो थीटा का मान 0 रखना है या 90 रखना है, कोई भी एक वैल्यू रखनी है। दोनों एक ही जगह ये नहीं रख सकते कि इसमें थीटा चेंज हो गया और इसमें थीटा चेंज हो गया।
11th क्लास में विकास समझ में नहीं आया था, आज वो चीज़ क्लियर होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये याद रखना भी मैंने बता दिया है। इस टाइप की आज ये हमारी क्लास थी। कल मैं आते ही पहले पॉइंट नंबर पढ़ाऊंगा बी। पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा? पॉइंट नंबर बी। आपको उसकी प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करेंगे और जितना टाइम बचेगा उसमें मिनिमम मैक्सिमम को आगे हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं ठीक आपको समझा पाया हूँगा। कल आते ही बी पॉइंट करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर साथ साथ मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस भी हम लोग करना शुरू कर देंगे। थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।